जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बार बार रिवीजन करते रहें राजस्थान जीके की, तो आप क्या है कि परफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी कार्य है उसको बार बार करने से या फिर उसको फोड़ने से ही वो सफल होता है। एक राजस्थान के अंतर्गत एक कृपाराम नाम के बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेखक हुए थे पुराने समय में, और उनका एक नौकर था राजिया। तो उन्होंने क्या है कि सोरठे कहे थे राजिया को संबोधित करते हुए। तो एक उन्होंने बात ली थी कि पान सड़े घोड़ा अड़े, रोटी जड़े अंगार में, तो फिर क्या चला कोई दाव। यानी पान सड़ रहा है और घोड़ा अड़े, घोड़ा है वो क्या है कि रुक रहा है, आगे नहीं जा रहा है, और रोटी जड़े अंगार में, जो है अग्नि उसके ऊपर क्या है कि रोटी जल रही है, तो उसका क्या उपाय है। तो फिर उसने फिर एक शब्द में वो जवाब देता है कि गुरुजी फोरी ना, अगर इनको बार बार फेरते नहीं है तो वो सिकती नहीं है। तो फिर कहने का मतलब ये है कि जिक्के है ये भी एक अथाह महासागर है, उसको अगर सेकना है, सही तरीके से परिपक्व करना है, तो उसको फोड़ना पड़ेगा। फोड़ना का मतलब उसको बार बार रिवीजन करना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या है कि इसको बार बार रिवीजन करते रहे, जिससे क्या है कि जो जिक्के है वो परफेक्ट होगा राजस्थान का, और आप उसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो राजस्थान और नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के बारे में अपन बात कर ली है। अब कुछ ऐसे कन्फ्यूज करने वाले हैं जिसके बारे में क्या है कि आती है दिक्कत, उनको अपन थोड़ा सा और अलग लेकर आए हैं कि क्या चीज़ है जो हमें क्या है कि कन्फ्यूज करती है। तो नदियाँ और सहायक नदियाँ, नदी एवं सहायक नदी, सहायक नदी, इसके अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो कुछ नाम ऐसे जो कन्फ्यूज करते हैं। जैसे एक नाम आ गया साबी और एक आ गया सागी। इनका डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए भी, सागी और सागी क्या है, साबी क्या है, सागी क्या है। तो साबी जो नदी है वो अंतः प्रवाही की नदी है, अंतः प्रवाह की नदी है, तो सेवर की पहाड़ियों से, जयपुर से निकलती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और सागी है वो लूणी की सहायक है, लूणी की सहायक। साबी है वो तो अंतः प्रवाही नदी है, और ये सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। सागी है वो लूणी की सहायक है। इसका मतलब ये कहां पर जाती है, अरब सागर में जाती है, अरब सागर में जाती है। तो ये अपने को डिफरेंस पता होना चाहिए। एक और कुछ ऐसे नाम है कई, एक है मोरेन, मोरेन और मोरेल, मोरेल। अब ये नाम क्या है कि कंफ्यूज करने वाले हैं कि मोरेन क्या है और मोरेल क्या है। तो मोरेन है वो माई की सहायक है, माई की सहायक है। मोरेन नदी है वो माई की सहायक है, और मोरेल नदी है वो बनास की सहायक है, बनास की सहायक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि मोरेन है वो तो माई की सहायक है, और मोरेल है वो बनास की सहायक है। एक नाम और आता है, इस प्रकार के कई नाम है। पार्वती, एक तो पार्वती है और एक पार्वती है, पार्वती है, ये डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए। पार्वती है वो चंबल की सहायक है, चंबल की सहायक है, और पार्वती है वो गंभीर की सहायक है, गंभीर की सहायक है। तो ये अपने को डिफरेंस ध्यान में रखना है। एक है कांतली, एक नाम आता है कांतली और काकनी, काकनी या काकने, काकने। कांतली तो क्या है कि अंतः प्रवाही नदी है, शेखावटी क्षेत्र में अंतः प्रवाही खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, और ये अंतः प्रवाही नदी है, और इसके क्षेत्र को जो प्रवाह होता है उसको तोरावाटी कहते हैं, तोरावाटी क्षेत्र में ये बहती है कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र को। काकनी, काकने, इसको स्थानीय भाषा में मसूरदी भी कहते हैं, मसूरदी, और ये जैसलमेर में है। ये अपने को ध्यान में रखना है। कांतली, काकनी और काकने, ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। कांतली तो अंतः प्रवाही है जो कि खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और चूरू की सीमा पर जाकर के हो जाती है, विलीन सीकर और झुंझुनू में बहती है। और काकनी, काकने है वो जैसलमेर में है, इसको स्थानीय भाषा में मसूरदी भी कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक है सूकड़ी और सूकली, सूकड़ी और सूकली।
तो सूकड़ी है वो तो क्या है कि लूणी की सहायक है, और सूकली है वो पश्चिमी बनास की सहायक है। ये किसकी सहायक है? लूणी की सहायक। इसका मतलब ये अपना जल अरब सागर में लेके जाती है, और ये भी सूकली है, ये भी अरब सागर में लेके जाती है, परंतु ये पश्चिमी बनास की सहायक है। ये भी अपना जल अरब सागर के अंतर्गत लेके जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब और ऐसे कुछ इसी प्रकार के और नाम है, वो और शामिल कर लेते हैं जो कंफ्यूज करने वाले हैं। तो आगे और बात करते हैं। एक है बनास और एक है पश्चिमी बनास। एक है बनास और एक है पश्चिमी बनास। तो बनास नदी है ये तो चंबल की सहायक है, चंबल की सहायक है, और ये अपना जल कहां पर लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ही ये, खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। और पश्चिमी बनास है, ये क्या है? ये जो पश्चिमी बनास नदी है वो अरब सागर के प्रवाह वाली है। कौन सी किसके प्रवाह वाली है? अरब सागर प्रवाह की नदी है, प्रवाह की नदी है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये तो है, ये वाली तो नदी है वो दक्षिण की हो गई, और ये बनास है वो पूर्व की नदी है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे और इसमें कई नाम और शामिल हो जाते हैं कि काली सिंध और काली सील। एक है काली सिंध, काली सिंध सिंध, और एक है काली सील, काली सील। काली सिंध है वो चंबल की सहायक है, चंबल की सहायक है, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का उदाहरण है। और काली सील है वो बनास की सहायक है। काली सील है वो किसकी सहायक है? बनास की सहायक है, बनास की सहायक है। और फिर बनास जाके मिलती है चंबल में, और चंबल फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है। आगे कुछ और नाम है। एक नाम है मानसी और मानसी। एक तो है मानसी, मानसी, और एक है मानसी। तो इन दोनों को भी ध्यान में रखना है। मानसी जो नदी है वो बनास की सहायक है, बनास की सहायक। और मानसी और वाकल, मानसी और वाकल ये दोनों किसी की सहायक नदी है? साबरमती की सहायक है। और साबरमती अपना जल कहां पर ले जाती है? अरब सागर में लेके जाती है। मानसी और वाकल, मानसी है वो वाकल की सहायक है, और ये फिर वाकल क्या है कि साबरमती की सहायक है। इस तरीके से इसको याद रखना है। आगे एक नाम है रूपा रेल, रूपा रेल, और एक है रूपनगढ़, रूपनगढ़। रूपा रेल नदी है वो अलवर और भरतपुर में बहती है। उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, अलवर और भरतपुर अंतः प्रवाह वाली नदी है, भरतपुर और मोती झील में गिरती है। तो रूपा रेल नदी है वो निकलती है जयपुर से, अलवर से निकलती है और भरतपुर में बहती है और मोती झील के अंतर्गत गिरती है। ये रूपा रेल है। और रूपनगढ़ है ये अजमेर की नदी है, ये अंतः प्रवाही नदी हो गई, अंतः प्रवाही। और रूपनगढ़ भी अंतः प्रवाही है, अजमेर से निकलती है और सांबर में गिरती है, सांबर झील। ये भी अंतः प्रवाही नदी है। शेखावटी अंतः प्रवाह जो है बेसिन, उसके अंतर्गत ये शामिल हो जाती है। एक नाम आता है बांडी, बांडी और बांडी, बांडी दो है। बांडी दूसरे का नाम भी बांडी है। एक बांडी तो अजमेर से निकलती है, उद्गम कहां है इसका? अजमेर से निकलती है। और किसकी सहायक है? यह क्या है कि बनास की सहायक है। अजमेर से जो बांडी निकलती है वो बनास की सहायक है। किसकी सहायक है? बनास की सहायक है। और एक बांडी पाली से निकलती है, उद्गम, और ये लूणी की सहायक है। तो बांडी दोनों का नाम सेम है, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बांडी है,
सेम नाम है। एक बांडी तो अजमेर से निकलती है और बनास की सहायक है, और एक बांडी पाली से निकलती है और लूणी की सहायक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और अंतः प्रवाही नदियों के बारे में या इस प्रकार के जो कंफ्यूज करने वाले नाम है उसके अंतर्गत और शामिल कर लेते हैं। एक है खारी। खारी नाम की 3 नदियां हैं, खारी, खारी और खारी। खारी नाम की 3 नदियां हैं। एक तो है वो खारी है, वो शेरगांव की पहाड़ियों से निकलती है, शेरगांव पहाड़ी शिरोई, और ये किसकी सहायक है? लूणी की सहायक है, लूणी की सहायक है। एक तो किससे निकलती है? शेरगांव की पहाड़ियां शिरोई से निकलती है, और ये किसकी सहायक है? लूणी की सहायक है। और एक खारी है वो नागौर से निकलती है, उद्गम नागौर से निकलती है और गिरती कहां पर है? सांबर झील में, सांबर झील में। और ये अंतः प्रवाह का उदाहरण है, शेखावटी बेसिन के अंतर्गत के ये अंतः प्रवाह का उदाहरण है। एक खारी है वो नागौर से निकलती है और सांबर झील के अंतर्गत गिरती है। एक खारी है, ये महत्वपूर्ण है, एक खारी है वो बिजराला की पहाड़ियों से निकलती है, बिजराला पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, और कहां गिरती है? बनास की सहायक है, बनास की सहायक है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि एक बिजराला की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है और बनास की सहायक है। ये खारी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। एक नाम और आता है सीप, और एक है सीपू। तो सीप है वो तो किसकी? चंबल की सहायक है, और सीपू है पश्चिमी बनास की सहायक है, चंबल की सहायक, और सीपू है वो पश्चिमी बनास की सहायक है, सहायक है। तो ये कंफ्यूज करने वाली जो नदी थी महत्वपूर्ण रूप से उनको अपन शामिल कर लिया है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट और याद कर लेना, राजस्थान की प्रथम जल नीति प्रथम जल नीति, तो प्रथम जल नीति है वो 18 फरवरी 2010 को जारी की गई, और ऐसा जल नीति जारी करने वाला राजस्थान भारत में पहला राज्य है, भारत में प्रथम। तो राजस्थान की जो प्रथम जल नीति है वो कब जारी की गई? 18 फरवरी 2010 को, और जल नीति जारी करने वाला राजस्थान भारत में पहला राज्य है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इसके बारे में और आगे बात करते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि नदियों के किनारे मुख्य मुख्य शहर राजस्थान में कौन कौन से हैं। उन शहरों के बारे में पहले भी अपन लेके आ चुके हैं, जब नदियां पढ़ाई थी उसमें शहरों का जिक्र किया था, और एक स्पेशल तौर पे उनका और जिक्र कर लेते हैं। नदियां, नदी किनारे शहर, नदी किनारे शहर। शहर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं, महत्वपूर्ण नदी है अपने पास चंबल। चंबल के किनारे कौन कौन सा शहर है? कोटा है, और रावत भाटा है, और केशवराय पाटन है। कोटा, रावत भाटा। कोटा तो महत्वपूर्ण है ही, शिक्षा नगरी माना जाता है। और रावत भाटा है वो क्या है कि मतलब किसके लिए है? वो फेमस परमाणु परियोजना के लिए फेमस है। और केशवराय पाटन शुगर मिल के लिए, केशवराय पाटन शुगर मिल के लिए फेमस है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये झालावाड़ में है, ये चित्तौड़गढ़ में है, और ये कोटा हो गया। और अगर महत्वपूर्ण नदियों और उसके जुआई नदी है एक, लूणी की सहायक है। जुआई के नदी के किनारे है सुमेरपुर। सुमेरपुर ये पाली में पड़ता है। सुमेरपुर कस्बा है, और मतलब यहीं पर जुआई बांध बनाया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक शिवगंज ये भी कस्बा है, और ये सिरोही में पड़ता है। और ये जिला है जालोर। जालोर भी
जुआई के किनारे पड़ता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक नदी है बेड़च, बेड़च के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ता है, चित्तौड़गढ़ कस्बा, चित्तौड़गढ़ जिला भी है, मुख्यालय भी है, और ये बेड़च नदी के किनारे पड़ता है। एक है खारी, बनास वाली सहायक खाई है खारी। खारी कौन सी सहायक है? ये बनास की सहायक। तो खारी के किनारे कौन कौन सा पड़ता है? आसिंद, आसिंद ये भीलवाड़ा में पड़ता है, आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है। एक गुलाबपुरा शहर भी इसी के किनारे है, गुलाबपुरा, ये शुगर मिल के लिए फेमस रहा है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। और विजयनगर, ये सूती वस्त्र मिल के लिए फेमस रहा है, विजयनगर, ये अजमेर में। ये खारी नदी के किनारे है, ये अपने को ध्यान में रखना है। असिंध भीलवाड़ा और गुलाबपुरा भीलवाड़ा और विजयनगर अजमेर। एक नदी है काली सिंध, काली सिंध, और काली सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर है? झालावाड़, झालावाड़ शहर है वो काली सिंध के किनारे है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, दिशा नगर या दिशा, दिशा या दिशा नगर, ये गुजरात में पड़ता है, ये पश्चिमी बनास के किनारे स्थित है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और एक और है वो, ये निकलती तो राजस्थान से है, साबरमती भी राजस्थान से निकलती है, परंतु है गुजरात की मुख्य नदी। साबरमती, साबरमती के किनारे गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती, ये तीन शहर साबरमती के किनारे स्थित है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक नदी है चंद्रभागा, चंद्र और भागा वैसे दो प्रकार की नदियां हैं, ये दोनों आकर मिलती है तब ये चंद्रभागा नाम बनता है। इसके किनारे झालरा पाटन है, झालरा पाटन पशु मेढ़े के लिए भी फेमस है, झालरा पाटन शहर है, ये झालावाड़ में पड़ता है, झालावाड़ जिले में पड़ता है। और मुख्य शहरों के अंतर्गत बात करें तो बनास, बनास के किनारे कौन कौन सा शहर पड़ता है? बनास के किनारे दो शहर पड़ते हैं, एक तो पड़ता है नाथ द्वारा और एक पड़ता है टोंक। नाथ द्वारा, नाथ द्वारा जो वल्लभ संप्रदाय का मुख्य केंद्र है, और एक टोंक, ये नाथ द्वारा राजसमंद में है, और टोंक, टोंक कस्बा भी बनास नदी के किनारे पड़ता है। एक है घग्गर नदी, घग्गर के किनारे हनुमानगढ़ पड़ता है, सूरतगढ़ भी पड़ता है, और अनूपगढ़ भी पड़ता है। तो ये घग्गर के किनारे शहर है। तो ये मुख्य मुख्य शहर और कौन सी नदियों के किनारे है ये अपन ध्यान में रख सकते हैं। चंबल के किनारे कोटा, रावत बाटा, केशवराय, पाटन, जुआई के सुमेरपुर, पाली, शिवगंज, सिरोही और जालोर। बेड़च के किनारे चित्तौड़गढ़, और ये अपने पास हो गया एक अपने पास और रह गया बांडी। बांडी नदी के किनारे पड़ता है पाली शहर। तो और खारी, खारी के किनारे बनास, असिंध भीलवाड़ा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा और विजयनगर अजमेर पड़ता है। और खारी बनास वाली सहायक है, खारी तीन है। काली सिंध के किनारे झालावाड़ पड़ता है, पश्चिमी बनास के किनारे दिशा नगर गुजरात पड़ता है, साबरमती के किनारे गांधीनगर अहमदाबाद और साबरमती पड़ता है, चंद्रभागा के किनारे झालापाटन झालावाड़ पड़ता है, और बनास के किनारे नाथ द्वारा और टोंक पड़ता है, घग्गर के किनारे हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ पड़ता है, बांडी के किनारे पाली पड़ता है। तो ये मुख्य मुख्य कस्बे और शहर हो गए जो क्या है कि नदियों के किनारे स्थित है। और अगर बात करते हैं आगे, अपन बात करते हैं कि संगम कौन कौन से है और किस नदी के किनारे कौन सा दुर्ग कौन सा है, और संगम कौन से हैं, और राष्ट्रीय अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं तो कौन सी नदी किस अभ्यारण्यों से रिलेटेड कोई नदियां हैं तो वो अपने बात कर लेते हैं। तो अब अगर अपन बात करते हैं कि नदी किनारे दुर्ग, सबसे पहले बात करते हैं
नदी किनारे दुर्ग। तो ऐसे कौन कौन से दुर्ग है जो नदियों के किनारे है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आऊ और काली सिंध। एक नंबर हो जाएगी आहू और काली सिंध। आऊ और जो है ये दोनों नदियां का जहां पर संगम होता है वहां पर गागरोन दुर्ग है। आऊ और काली सिंध के किनारे कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग कहां पड़ता है? झालावाड़ में। ये अपने को ध्यान में रखना है कि आऊ नदी और जो है अपनी काली सिंध नदी, ये किसकी नदी सहायक है? चंबल की सहायक है। जहां पर ये दोनों मिलती है आऊ और काली सिंध, वहां पर कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक चंबल और बामनी जहां मिलती है, बामनी या ब्रह्माणी भी कह सकते हैं, बामनी जहां पर मिलती है वहां पर भैंसारोडगढ़ दुर्ग है। भैंसारोडगढ़ दुर्ग। और भैंसारोडगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ जिला में पड़ता है। चंबल और बामनी जहां पर मिलती है वहां पर कौन सा दुर्ग है? भैंसारोडगढ़ दुर्ग है और चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। एक परवन चंबल की सहायक है, परवन। और परवन नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग। इसको कोषवर्धन भी कहते हैं, कोषवर्धन दुर्ग। और ये कहां पर पड़ता है? बारां में पड़ता है। तो परवन नदी के किनारे, परवन जो है वो चंबल की सहायक है और इसके किनारे शेरगढ़ दुर्ग, जिसको कोषवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, और ये बारां में पड़ता है। बेड़च और गंभीर के नदी के किनारे, बेड़च और गंभीर किनारे, इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और तो सब गड्ढैयार, गड्ढा में गड्ढे चित्तौड़, ये एक बेड़च और गंभीर नदी के किनारे पड़ता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे और अगर बात करते हैं तो परवन और काली खाड़, परवन नदी और काली खाड़, काली खाड़ नदी, यहां पर कौन सा दुर्ग पड़ता है? मनोहर थाना दुर्ग पड़ता है, मनोहर थाना, मनोहर थाना दुर्ग। और ये कौन से जिले में पड़ता है? झालावाड़ में। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि परवन और काली खाड़ नदी के किनारे मनोहर थाना दुर्ग पड़ता है और वो झालावाड़ में। और चंबल नदी के किनारे कौन सा दुर्ग पड़ता है? कोटागढ़ गढ़ पैलेस, चंबल, चंबल के किनारे पड़ता है गढ़ पैलेस, कोटा में। कोटागढ़ किसके किनारे पड़ता है? चंबल के किनारे पड़ता है। एक सूकड़ी नदी के किनारे, सूकड़ी किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है। और सूकड़ी नदी के किनारे जालोर दुर्ग पड़ता है, जालोर दुर्ग। और जालोर दुर्ग को क्या कहते हैं? श्रवणगिरी भी कहते हैं। जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी कहते हैं। श्रवणगिरी जैसलमेर को कहते हैं सुवर्ण, सुवर्णगिरी भी कहते हैं। और ये कहां पर पड़ता है? जालोर में। ये अपने को ध्यान में रखने हैं। ये मुख्य अपने पास कौन से हो गए? गढ़ हो गए, जो कहां पर पड़ते हैं? आऊ और काली सिंध के किनारे गागरोन दुर्ग झालावाड़, चंबल और बामनी के किनारे भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, परवन नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग कोषवर्धन बारां, और बेड़च गंभीर के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, परवन और काली खाड़ के किनारे मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़, और चंबल के किनारे गढ़ पैलेस कोटा, और सुगड़ी के किनारे जालोर दुर्ग सुरणगिरी जालोर के अंतर्गत पड़ता है। अब क्या है कि ऐसे कौन कौन से अभ्यारण्य है जो नदियों के किनारे है? नदियों के किनारे अभ्यारण्य है, या फिर क्या है कि ऐसे अभ्यारण्य जहां से नदियां निकलती है। नदियां और अभ्यारण्यों को का अगर मान लो जो है कॉम्बिनेशन, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो नदियां व अभ्यारण्य, नदियां और अभ्यारण्य आपस में कहां पर जुड़े हुए हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण नदी है चंबल,
चंबल के किनारे या फिर चंबल के अंतर्गत कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, घड़ियाल अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है वो किसके अंतर्गत आता है? चंबल नदी के किनारे आता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये भी कहां पर आता है? चंबल के अंतर्गत है आता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक दूसरी नदी है परवन, परवन के किनारे शेरगढ़, शेरगढ़ दुर्ग भी है, शेरगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? शेरगढ़ अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। और ये कहां पड़ता है? बारां में। तो परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य है और ये कहां पड़ता है? बारां में पड़ता है। एक ये ध्यान रखना है कि ओराई और बामनी का उद्गम, ओराई और जो बामनी नदी का उद्गम है वो कहां से होता है? ओराई बामनी उद्गम ये बस्सी चित्तौड़ से होता है, बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़ से होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और चंबल और बामनी के संगम पर, चंबल और जो बामनी है, ओराई और बामनी तो कहां से निकलती है? जो है उद्गम इसका बस्सी अभ्यारण्य से होता है। और चंबल और बामनी के संगम पर एक है चंबल बामनी संगम पर, इसके ऊपर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है और अभ्यारण्य भी है। कहां पर है ये? चित्तौड़ में। और किसके किनारे है? चंबल और बामनी के संगम पर है। एक ये ध्यान रखना है कि मानसी, वाकल और सोम नदियां निकलती है। मानसी, वाकल और सोम का उद्गम, तीनों नदियों का उद्गम होता है उदयपुर जिले से और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। ये अपने को ध्यान में रखना है कि मानसी, वाकल, सोम का उद्गम फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। चंबल का उद्गम, चंबल के किनारे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य हो गया, चंबल के अंतर्गत जवाहर सागर अभ्यारण्य हो गया, परवन के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां हो गया, और चंबल बामनी के संगम पर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ हो गया। ओराई और बामनी नदी का उद्गम बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ से होता है, और मानसी, वाकल और सोम का उद्गम फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर से होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है, उदयपुर से होता है। अब ये ध्यान रखना है कि भी कौन कौन से त्रिवेणी संगम है राजस्थान के अंतर्गत। 4 त्रिवेणी संगम तो बनास बनाती है और एक सोम, माई और जाखम बनाती है। तो कुल मिला के 5 त्रिवेणी संगम कह सकते हैं। मुख्य रूप से अगर माने तो 3 ही शामिल होते हैं, परंतु टोटल कुल मिला करके 5 शामिल हो जाएंगे। एक तो है बनास, मेनाल और बेड़च। सबसे पहले एक नंबर तो बनास, मेनाल और बेड़च, और ये कहां पर पड़ता है? बिगोद। भीलवाड़ा में पड़ता है। बनास, मेनाल और बेड़च इन तीनों नदियों का संगम कहां पर होता है? बिगोद, भीलवाड़ा में होता है। एक बनास, चंबल और सीप, बनास, चंबल और सीप, इसका संगम कहां पर होता है? रामेश्वरम घाट, रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में होता है। एक बनास, डाई और खारी, एक है बनास, डाई और खारी, इनका संगम होता है राजमहल, राजमहल टोंक में होता है। ये त्रिवेणी संगम हो जाएंगे।
त्रिवेणी संगम। एक और होता है बनास, बांडी और मासी। कौन सा होता है? बनास, बांडी और मासी। ये निवाई, टोंक, देवधाम, देवधाम, निवाई, टोंक, ये कहां पर होता है? बनास, बांडी और मासी का देवधाम, निवाई, टोंक पर होता है। ये निवाई के नाम से आता है कि सर्दियों के समय में ऐसा माना जाता है कि कोई गांव था एक निवाई का, तो फिर कुछ लोग वहां से जा रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो गांव ही निवाई है, मतलब गर्म रहने वाला है, तो फिर यहाँ पर क्या करेगा सर्दी। तो फिर क्या है कि जब सुबह होती है तब देखते हैं कि गांव निवाई के करे बाकी होगी, गांव निवाई के करे को जो पड़ा टंटार, घोड़ांगे सींग आ गया, बाकी होगी कटार। एक इसके ऊपर दो आता है। तो गांव निवाई क्या कर सकता है? नाम से कुछ नहीं होता है, हकीकत में जो होना चाहिए वो महत्वपूर्ण होता है। और एक आता है देवनारायण जी के लिए भी फेमस है देवधाम, जो मतलब गुजरों के महत्वपूर्ण देवता है, लोक देवता। देवनारायण की जो है फड़ वो सबसे लंबी भी मानी जाती है, ये वही है देवधाम निवाई। भाद्रपद सप्तमी को बड़ा मेला लगता है। और एक है सोम, माही और जाखम, कार्तिक। माघ पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है, यह है बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा भील जनजाति भाग लेती है, और माघ पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है। तो ये 5 त्रिवेणी संगम अपने हो गए। और नदियों वाला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मल्टीपल जो चॉइस प्रश्न है वो लेके आएंगे, और अगला जो अपना टॉपिक है वो जिलों के बारे में पढ़ेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अधिक से अधिक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।